कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज़्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ उसने स्पष्ट कह दिया कि माता अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। विवाह एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल है ये हमारे परमात्मा। सतगुरु आते हैं ऐसे दीन दयाल हैं, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन उस परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर श्रवण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं जाते थे। तो जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहाँ परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहाँ सत्संग करने लग गए। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई 1-2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहाँ सत्संग हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी।
पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा एक झटका लग गया था, जब क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई वह गांव पूरी साजली पूजा वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता। पहले मोतियाबिंद था, अब हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी, महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो? क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी, महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा, बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं, ये रामकृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते? परमात्मा ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को? अब सुन होगी। फिर पूछा उसने, जी कारण क्या था? कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा, तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूँ। परमात्मा ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता हैं, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप तो सतोगुण भगवान हैं, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो वह रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे, फिर चले गए। हाँ, फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, या ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। परमात्मा ने पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बाद से तो पुण्यात्मा का कलेजा हिल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की
परमात्मा ने कहा बेटी जाओ उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहाँ पर जहाँ संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई। एक महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा बेटी बहन मैं हूँ चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मैंने नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती हूँ। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्मा भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी संग ना तजय चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगन तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन कर आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज़्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, दिन में भी रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहाँ का उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया, रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विष धर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था, और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी।
उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, एक सांप लड़ गया, भाई हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी इसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने तो जाकर दे दिया केले, मीरा भाई राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का है बा पहन ले, मैं पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहरूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यूं हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यूं बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहाँ जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया। वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ भेजा था कि ये डिब्बे में, ये बांधी नौकरानी कर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसका, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया कि एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीरा बाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। करके मालिक को याद, और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा न्यू का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया, और हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी, और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली मीराबाई की, उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले। और वहाँ 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए, पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहाँ।
तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, आरी व तो सर पे गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो सर पे गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी, आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी,
वो संत मेरे माँ बाप हैं री, वो संत मेरे माँ बाप हैं री। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छोटे री। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। वो तो जाते चमार है, वो तो जाते चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे लिख माता चमार है री। मेरा सिरजन और है री, मेरा सिरजन और है री। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे।